हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रांशु लेक्चर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एग्जामिनर आपकी कॉपी क्या देखकर फुल मार्क्स देता है और क्या देखकर आपके मार्क्स काट देता है। एग्जामिनर आपकी कॉपी में सिर्फ केवल 3 चीज़ देखता है, जिस देखकर आपकी कॉपी में आपको उसी के हिसाब से नंबर देता है। तो इस वीडियो में इसी 3 चीज़ों को बताने वाले हैं। तो पहली चीज़ है कि अपनी कॉपी की शुरुआत आपने कैसे की है। अपनी कॉपी की शुरुआत आपने कैसे की है, आपको अपनी कॉपी का पहला पेज तो बहुत अच्छे से बिल्कुल सही सही जो आपको आ रहा है उसी को पहले लिखना है। क्योंकि जो आपकी कॉपी, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, अगर आपने उस पेज में खाली छोड़ दिया या आपने कुछ लिखा या कुछ गलत हुआ आपका, तो वो आपकी पूरी कॉपी उसी पहले पेज के हिसाब से आपकी पूरी कॉपी वो चेक करेगा। तो इसलिए आपको पहला पेज अब बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। क्योंकि अगर कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छी शुरुआत होती है तो अंत भी अच्छा होता है, इस वजह से आपको पहला पेज बिल्कुल सावधानी के, जो आपको ज़्यादा आ रहा हो, जो जिसमें आपको 100% है कि यही बिल्कुल सही है, तो उसको आपको उस पहले पेज में लिखना है। तो अब बात करते हैं दूसरा। अगर आपको जो प्रश्न ना आ रहे हो तो उनको क्या हल करना है या नहीं करना है। प्रश्न जो आपको नहीं आ रहे हैं तो उनको आपको छोड़ देना चाहिए। उसमें आपको प्रश्न उत्तर नंबर संख्या डाल के लिखनी है होती है। तो आपको जो प्रश्न नहीं आ रहे हो तो उनको लास्ट में कर दें या छोड़ दें। जैसे मैं आपको कुछ कॉपियाँ दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से कॉपियाँ बोर्ड एग्जाम 2023 में आपको लिखनी है। जैसे एक ये है, इसमें बिल्कुल प्रश्न उत्तर नंबर संख्या डाल के आंसर दिया है। एक ये है जिसमें जीवन परिचय लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी का, और कितने अच्छी तरीके से लिखा गया है। ये देखिए इंग्लिश का एप्लीकेशन लिखी गई है, और ये देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। बिल्कुल ऐसे आपको लिखना है, क्योंकि आपको समय दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट में से आपको जो प्रश्न पहले आते हैं उन्हें आपको उनको हल करना चाहिए। उसके बाद जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं या आपको लगता है कि इनमें मुझे आधा आता है या आधा नहीं आता है, तो उन प्रश्नों को आपको बाद में कर लेना चाहिए। तो जो आपको पहले प्रश्न आते हैं, जो आपको बिल्कुल सही तरीके से प्रश्न आते हैं, उन्हें आपको पहले कर लेना चाहिए। तीसरी बात है आपकी राइटिंग। आपकी राइटिंग अगर बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छी है तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। बहुत ही से ऐसे नंबर हैं जहाँ पर आपको राइटिंग की वजह से मिल सकते हैं। इसलिए आपको आपकी राइटिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है, आपने सही राइटिंग से थोड़ा सा भी उसके बारे में लिखा, तो आपको जो आपकी एग्जामिनर हैं वो आपकी फुल मार्क्स देते। आपको शुरुआत में अच्छे लेख से लिखना है कि जो कि आपकी जो एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, तो वो आपको जो शुरुआत की राइटिंग देकर, वो पूरी देखकर आपको औसतन नंबर देते हर प्रश्न में चला जाता है। इस वजह से आपको अपनी कॉपी की शुरुआत पेज को बहुत ही शांत और अच्छी तरीके से लिखना है। तो अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें प्रश्न आते हैं, उसके बाद उन्हें करके अपना पेपर छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम अगर दिया गया हो, बहुत सारा आपके पास टाइम हो, तो आपको जो प्रश्न नहीं आते उसमें आपको कुछ ना कुछ लिखना होता है। कि अगर आप कुछ ना कुछ लिखते हैं तो उसके जो आपके नंबर हैं वो आपको एग्जामिनर देता है। अगर आप उस प्रश्न को कुछ भी नहीं लिखोगे तो आपको एग्जामिनर कोई भी नंबर नहीं देता। अगर आप उस प्रश्न में आधा या उसके टॉपिक के बारे में कुछ भी लिख देते हैं तो आपको एग्जामिनर ये 2 या आधा नंबर दे देता है। इस वजह से आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। और रही बात, आखिरी बात है, क्योंकि एग्जामिनर भी इंसान है, वो भी कभी परीक्षा देके पास हुआ है। इस वजह से आपको वो कभी भी अपने पेन से कभी फेल नहीं करना चाहता है। इस वजह से आपको अपनी कोई भी पेज छोड़ के नहीं आना, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो एग्जामिनर आपको कोई भी मदद नहीं कर सकता। इस वजह से आप जितना भी आए उसको करिए। अगर जो प्रश्न नहीं आ रहे, आपके पास समय है, तो उस प्रश्न को बाद में ही थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर भी चाहता है कि कोई मेरे हाथों से फेल ना हो। इस वजह से वो आपकी कभी भी आपको फेल करना नहीं चाहता है। यही कुछ जानकारी आपको देनी थी। होप और ऐसी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।